सिक्योर रखेगा। किसी भी तरह की कानूनी सेवाएं यानी लॉ सर्विसेज के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इमिग्रेशन, फैमिली मैटर्स, स्पॉन्सरशिप लेटर या चाइल्ड कस्टडी हो, कॉल कीजिए योगेश मेंद्रा को 905-581-5757, 905-581-5757 या उनकी वेबसाइट पर जाइए info@shreyashlaw.com। मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पिकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियाँ मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808। मॉम, भूख लग रही है, आइसक्रीम खानी है। बंटी, वी आर लो ऑन गैस स्टेशन चलते हैं। ये नेविगेटर्स कैफे, आइसक्रीम, मैंगो, लस्सी, स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा। They also have a gas station there. रियली? चलो फिर नेविगेटर्स कैफे एंड गैस स्टेशन, वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। Navigators Cafe, the house of aloo patty, masala chai and fuel at the northwest corner of Queen Street and Airport Road in Brampton. Thank you, Mom. You are the best. Actually, Navigators Cafe is the best, Mom. Bunty, you are right. They have so many flavors of ice cream here. Navigators Cafe. अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info। मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पिकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियाँ मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808। मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ 1350 AM रेडियो हमसफर पे। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए और पांशु मान को 416-302-5776, 416-302-5776। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन उसके बाद में कल है रक्षाबंधन। भारत में पहले से ही रक्षाबंधन हो चुका होगा, शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी आज का पूरा कार्यक्रम आपके लिए समर्पित है एक लिहाज से कि भाई रक्षाबंधन का हम जिक्र करते रहेंगे। और रक्षाबंधन के लिए आपको एक जगह पे जाना है, वो है इंडिया सजावट और पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव के ऊपर, क्योंकि राखियों की वैरायटीज आपको मिलेगी और एक भावना तो जरूर आएगी। लेकिन सबसे पहले हनुमान जी का स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि बिना उनके तो कोई काम होना नहीं है। तो आइए सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति कर लेते हैं, कि वही है संकट मोचन हमारे और आपके। आइए चलते हैं उनकी ओर। हनुमान जी, थोड़ा ख्याल रखिए हमारे श्रोताओं का और हमारा भी।
राम न रहेंगे हनुमान के बिना और हनुमान जी के बगैर आपके संकट कौन काटने वाला है। दोस्तों स्टूडियो का नंबर 905-601-1350 905-601-1350। दोस्तों इस कनाडा में इस GTA के अंदर एक वो आवाज जो आपके सामने खरी खरी बोलती है, खरी खरी आवाज, खरी खरी बात आपके सामने पहुंचाई जाती है और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी उसी खरे खरेपन के साथ में हमारे साथ जुड़ते हैं। और दोस्तों आज का सब्जेक्ट मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद में हम पहुंचेंगे जो हमारी नियमित चीजें हम आपके बीच में लेकर के आते हैं वो क्या है। वो ये है कि दोस्तों समाचार जो हम सुर्खियां देते हैं वो आप तक, उसके साथ में पंचांग और फिर आपकी हमारी कॉल। इस बीच में एक और बात बता दें आपको कि आज हमारे साथ में इसके पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्केचुआन से हमारे साथ जो जुड़े थे, जो शैडो मिनिस्टर हैं, इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं ब्रैड रेडेकॉप, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे क्योंकि आज का सब्जेक्ट ऐसा है कि जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, सबसे निवेदन यह है कि अपने तमाम दोस्तों लोगों को बता दीजिए क्योंकि आज हम कुछ चीजें आपके सामने ऐसी रखेंगे क्योंकि एक सच्चाई है, एक ऐसा नहीं कोई डिस्क्लोज मैं ऐसे अलग ढंग से कर रहा हूं। सच्चाई यह है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो कनाडा इतनी सारी उम्मीदों को लेकर के आए थे, आज वो उम्मीदों को पीछे छोड़ते हुए वापस जा रहे हैं, जाने की सोच रहे हैं। कई लोग जा चुके हैं। क्यों जा रहे हैं, क्यों हो रहा है ये रिवर्सल माइग्रेशन, इसके ऊपर हमारी आपकी निस्संदेह इस पर बातचीत होगी और बातचीत हमारी जारी रहेगी। इसके ऊपर अवश्य हम करते हैं बातचीत आपसे, लेकिन उसी के साथ में मैं आपसे ये कहूंगा कि स्टूडियो का नंबर आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि स्टूडियो पर आप कॉल करना बिल्कुल मत भूलिए। 905-601-1350 905-601-1350। और जो भी इमिग्रेशन के हवाले से, इमिग्रेशन की फील्ड से लोग हैं, सबको लाने का यहां कनाडा में काम करते हैं। बहुत आप लोगों ने अपना वो किया है, आप भी कॉल कीजिए, आप भी बताइए कि क्या हालत हो रही है यहां पर कनाडा के अंदर में, क्या सिचुएशन यहां पर हो रही है, क्यों लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, क्यों इतनी ज्यादा उनको दिक्कतों, क्यों लाखों रुपए वहां से लगाने के बाद में यहां से वापस जाने के उसमें लगे हुए हैं, वापस जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, किस कारण से जाना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको जरूर हम बताएंगे। लेकिन सर्वप्रथम मैं जरूर इतना कहूंगा कि आपको मैं लेके चलता हूं आज के पंचांग की ओर। पंचांग की ओर कल भी हमने आपको बताया था 29 अगस्त के बारे में, 30 अगस्त का भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले 29 अगस्त का आज का पंचांग आपके लिए अपना रेडियो हिंदी टाइम्स पर। और भाई गूगल देवता, इतनी भी क्या तकलीफ देनी हमको। तो दोस्तों चलते हैं। तिथि नक्षत्र है श्रवण तथा योग है सौभाग्य और शोभन। नानक शाही संवत 555, शक संवत 1945 और युगाप 5125। आज के प्रभात दर्शन में प्रस्तुत है यह सुविचार। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे कितनी ही मुश्किलें आएं। अपने लक्ष्यों का पीछा करते रहो। स्मरण रहे, सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह कड़ी मेहनत, समर्पण और कभी हार न मानने का परिणाम है। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्ते, सुप्रभात। तो दोस्तों ये सुप्रभात भारत में हो चुका है और कनाडा में तो अभी 29 अगस्त की शाम है और भारत में 30 अगस्त की सुबह हो चुकी है। तो दोस्तों जैसे हमने कहा, एक बार फिर से दोहरा देते हैं आपके लिए शब्द, ये बात कि आज का कार्यक्रम आप तक स्पॉन्सर किया गया है सहयोग से इंडिया सजावट पूजा हाट से, जहां पर राखी का त्योहार के लिए जितनी भी बहनें हैं, जो लोग भी राखी को मानते हैं, रक्षाबंधन को मनाते हैं, वो सारे के सारे लोग जरूर इंडिया सजावट पूजा हाट पर पहुंचे और वहां पहुंच करके रंग बिरंगी राखियां लें, मिठाइयां लें। जो कुछ भी मिठाइयां तो आपको नहीं मिलेंगी, मिठाइयां कहीं और मिलेंगी, लेकिन मैं आपको लेके चलना चाहूंगा आज की सुर्खियों की ओर। लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें कि हम कोशिश करेंगे कि ये कनाडा जो हमारे सपनों का देश था एक समय पर, जो लोग यहां पर आ रहे थे, कनाडा को स्वर्ग मान रहे थे, और है स्वर्ग, कई लिहाज से स्वर्ग है ये, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि यहां पर आप आकर के इसके आदमी यहां से वापस जाना चाहते हैं? ऐसा कारण क्या हो गया? लेकिन चलते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियां, उसके पश्चात में आपके लिए लाइन खुलेगी। स्टूडियो का नंबर 905-601-1350 905-601-1350। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए
हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। तो दोस्तों, समय हो चुका है खबरें देने का, और खबरें लेने का काम खबरें देने के बाद में। शुरुआत करते हैं दोस्तों कनाडा की सुर्खियों से। 2020 में मिसागा पुलिस द्वारा मारे गए एजाज चौधरी के परिवार ने दायर किया मुकदमा, मांगा $2 मिलियन का मुआवजा। और टीटीसी एग्लिंगटन क्रॉस टाउन से होने वाली $60 मिलियन की बचत का उपयोग करके सेवा को बढ़ावा देगी। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में आगे बढ़ी चुनाव की तिथि, अब 14 नवंबर को होंगे चुनाव। और उसी के साथ कंजर्वेटिव नेता पोलिवे का बयान, स्कूलों को LGBTQ के मुद्दे को अभिभावकों पर छोड़ देना चाहिए। और कोविड-19 मामलों में वृद्धि के लिए तैयार है कनाडा। हेल्थ कनाडा ने 3 नए टीकों की समीक्षा की। और एडमिंटन के बाल रोग विशेषज्ञ को बाल पोर्नोग्राफी के आरोप में दोषी पाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में मध्य चीन में भारी बारिश के बाद 3000 से अधिक लोगों को निकाला गया। उत्तर कोरिया ने आर्थिक कठिनाइयों के कारण सीमा फिर से खोली। और इजराइल पर हमला करने पर हमास को चुकानी पड़ेगी बहुत बड़ी कीमत, कहा नेतन्याहू ने। और इजराइल ने अत्याधुनिक जासूसी विमानों की परीक्षण उड़ाने शुरू की। और चुनाव जीतने पर एलन मस्क को सलाहकार बनाना चाहते हैं विवेक रामास्वामी, जो कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के उम्मीदवार हैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। और भारत की सुर्खियों में दोस्तों, बम रखने की कॉल के बाद इंडिगो विमान में मचा हड़कंप, रनवे से वापस लौटा विमान। उड़ती फ्लाइट में 2 साल की बच्ची के लिए देवदूत बने 5 डॉक्टर, ओपन हार्ट सर्जरी करके बचाई जान। और सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले में 90 को ठहराया दोषी, 35 हुए बरी। और भारत का पहला सूर्य मिशन सितंबर के पहले सप्ताह में होगा लॉन्च, साथ रह जाएगा 7 वैज्ञानिक पेलोड। और व्यापार सुर्खियों में दोस्तों, 900 लोगों को नौकरी से निकालने वाली कंपनी के स्टॉक में भारी गिरावट, $7.7 बिलियन से $19.14 मिलियन पर पहुंचा मार्केट कैप। और बंद हो रही फेसबुक की सर्विस, सितंबर से नहीं कर पाएंगे यूज। और साइबर सुरक्षा फर्म फोर्टिनेट ने सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट्स में कर्मचारियों की छटनी की। और मनोरंजन जगत की सुर्खियों में द फ्रीलांसर में अपने नेगेटिव किरदार को लेकर बेहद उत्साहित है नवनीत मलिक। और स्पाई यूनिवर्स की जासूसी फिल्म में आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगी शार्वरी वाघ। और कांतारा 2 की शूटिंग नवंबर में शुरू होगी। 2024 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। और खेल जगत की सुर्खियों में कोच जॉन हर्डमैन ने दिया त्यागपत्र, संभालेंगे टोरंटो एफसी के साथ मुख्य कोचिंग का काम। और यूएस ओपन में जीत के साथ नोवाक जोकोविच ने टेनिस की दुनिया में की वापसी। और दोस्तों, अब लाइन खुल गई आपके लिए। और हमारे साथ में आज के एक विशेष मेहमान हैं, जो कि जिनको मीडिया में भी जाना जाता है। अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे पुराने मित्र भी हैं, काफी अरसे से जानते हैं, और मीडिया की दुनिया में भी हैं। और आज के लिए हमारे विशेष मेहमान भी हैं। इनका भी करते हैं स्वागत। स्टूडियो का नंबर एक बार फिर से 905-601-1350, 9056011350। और सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, इस विषय के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें आपको सुनानी जरूरी है। तब तक बीच में अपने कॉल्स के साथ में रेडी हो जाए। और अजय जी, बहुत बहुत स्वागतम आपका अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में। जी थैंक यू वेरी मच जी जी फॉर इनवाइटिंग मी एंड हाँ आई एम ऑनर्ड दैट मैं यहाँ पे हूँ आज। सो जितना भी हो सकेगा एटलीस्ट आई विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू सम एक्सटेंट। जी, आपकी आवाज मैं समझता हूं कि उम्मीद करता हूं कि पूरी तौर पर जानी चाहिए शायद। जी, अब जाएगी आपकी आवाज। जी, बेहतर, बोलिए जी, फिर से अपनी बात को दोहरा दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए। जी। No, thank you, Rakesh ji, for inviting me, and so I'm here at least, and I'll see that I think you have chosen a very wonderful subject as well कि वापस लोग जाना चाह रहे हैं आज की तारीख में, और I think people need to know and to know have the updates on that. जी। क्या है, क्या रीजनिंग है इसके पीछे। जी।
So I think the topic is good. जी बिल्कुल बिल्कुल, टॉपिक गुड है। मैं अब जरा हमारे श्रोताओं के लिए लोग क्या कहते हैं वो सुना देते हैं, जो कि जिन और दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग अपनी अपनी बात, अपनी तकलीफें रख रहे हैं, आइए उनकी बात सुनाते हैं आपको। मैं बस ऑनलाइन है कि ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ ਡਰਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ। ਮੈਂ ਬਸ और दोस्तों कुछ और भी आवाज सुन लेते हैं। ਬਟ ਤੁਸੀਂ 100 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5 ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ 95% ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਵੜਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ PR ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਕਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਆਪ ਕੱਲੀਆਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਨਾ। तो दोस्तों ये कुछ आवाजें आपने सुनी, कुछ बातें आपने सुनी, कुछ लोगों की सोच आपने सुनी। आइए एक हम बात करते हैं, एक पॉलिटिशियन राजनेता क्या कहते हैं, उनकी बात सुनते हैं। एक तो हैगा भी ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇ ਆਫ ਹੋ ਜੂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। तो दोस्तों ये तो कुछ हम लोगों ने बात सुना दी, और हमारे साथ में अजय जी मौजूद हैं। देखिए आपको अजय जी, और हमारे साथ में भारत से आए हुए हमारे मित्र संजय जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमारा साथ देंगे, और हमारे जयरथ साहब, जो कि इनको कुछ दिनों से मैंने मिस किया था। जयरथ जी, सिर्फ मैं और आपका भी बहुत स्वागत करते हैं इस मुद्दे पर, ऐसे मुद्दे पर जो कि ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिसमें लगभग सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और लड़के लड़कियों के बीच में एक तरह से फ्रस्ट्रेशन भी है इस दिशा में। लोग सोचते हैं फ्रस्ट्रेशन उनके दिलो दिमाग में है, आए हैं, रेंट के लिए जगह नहीं मिल पा रही, तमाम तरह के फ्रॉड उनके साथ में हो रहे, एक नए देश में आए हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। तो जयरथ जी, शुरुआत में मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि और आपके माध्यम से जितने लोग भी जुड़ेंगे, मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि आप 1 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिएगा, 1-1.5 मिनट में। तो नहीं है मेरे, सर ज्यादा ले लीजिएगा सर, 1.5 मिनट ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार मैं बीच में बोलता हूं तो शायद आप तक बात पहुंच नहीं पाती है, तो आप आराम से 1.5 मिनट ले लीजिए, लेकिन अपनी बात कीजिए। उसके बाद में दोस्तों स्टूडियो का नंबर 905-601-1350। कनाडा से लोग वापस क्यों जा रहे हैं, क्यों जाना चाहते हैं आप? और अभी आपने जो सारी बातचीत सुनी उसमें क्या बात है कि कहा जा रहा है कि भाई लड़कियां जो हैं वो नहीं जाना चाहती क्योंकि उन्हें कनाडा में बहुत फ्रीडम मिल रही है, लड़के भी नहीं जाना चाहते। फिर ये बिना बात के लोगों ने आवाज क्यों उठा रखी है तमाम जगह पर कि कनाडा से रिवर्स इमिग्रेशन हो रहा है? स्टूडियो का नंबर एक बार फिर से 905-601-1350। जयरथ जी, देखिए आपका विषय तो ये बहुत अच्छा है, ये कोई अभी का नया विषय नहीं है, ये काफी देर से पुराना है। मैं आपको एक इनकी इनपुट देता हूँ जी। बहुत से लोग हैं वो नॉर्दर्न इंडिया से नहीं है, मोस्टली वो साउथ इंडिया से है। मैं इंडिया की बात करता हूँ, और भी किसी दूसरे कंट्री की भी बात होगी वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ कि काफी कंपनियां भी
वो कहती हैं कि अब हमारा जितना बिजनेस जहां पर एक्सपेंड होना था वो नॉर्थ अमेरिका में हो गया, तो हमें अब अपनी कंट्री में जाकर काम करना चाहिए और वहां पर एक्सपेंड करना चाहिए। उसमें लूप होल ज्यादा है, उसमें हमें ज्यादा इनकम टैक्स नहीं है और बड़ी सहूलतें हैं, बड़ी रॉयल्टी क्या कहते हैं, सब्सिडीज मिलती हैं और कई चीजें मिलती हैं, और बाकी रह गया कि नई जॉबें जहां क्रिएट नहीं हो रही हैं जी, और वहां पर हाउसिंग की है जो कास्ट है वो बढ़ रही है। तो अब ये बताओ कि जो हंगामा चला हुआ है हमारे इंडिया में कि बच्चों को 12 ग्रेड करके जहां पर भेज दो, वो माँ बाप समझते नहीं है, पर आने वाले टाइम पे जहां बच्चों को बहुत मुश्किलें सहारनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल है कि अगर वो $1 लाख या $1.5 लाख भी बनाएंगे आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल में, वो मकान नहीं खरीद सकते हैं। और मकान लेना तो जहां का सबसे बहुत जरूरत है, जैसे गाड़ी है वैसे ही मकान की है। यूरोप नहीं है ये कनाडा है जहां वेस्ट लैंड है, वहां हाउसिंग की जो कास्ट है वो बहुत बढ़ गई है। पर मेरे पास, मैं जहां खत्म करता हूं, मेरे पास एक बहुत बड़ा इशू है पर और द लाइन है, अगर आप परमिशन दें तो मैं उसके ऊपर बात करूं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इस सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं, उसके पश्चात में आपने जो बोला उस सब्जेक्ट पर भी बात करेंगे। मैं चाहूंगा दोस्तों बने रहें, और हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे जो 2 अतिथि यहां पर मौजूद हैं। अजय जी, आपको कनाडा में रहते हुए बहुत समय हो चुका है, और कनाडा में रहते हुए समय हो चुका है, यहां पे जो इमिग्रेशन के हालात हैं, यहाँ पर लोग जो है लीगल इलीगल किसी भी लिहाज से यहाँ पे आना चाहते हैं, और आने के उसके बाद में भी अब आज जो हालात है, जो लोग कनाडा में रह रहे हैं उनको रेंट की स्थिति ये है कि कभी 600-700 में आपको 2 बेडरूम की बेसमेंट मिल जाती थी, आजकल $1100, $1200, $1300, $1400 लग रहे हैं बेसमेंट मिलने में 1 बेडरूम का, और उसके साथ में ये स्थिति है, फिर भी लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। जो आंकड़े बताते हैं वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय के दौरान में मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो 50,000 से ऊपर लोग यहां पर आए हैं। जी, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इन भाई साहब की बात सुन रहा था जी। सो आई थिंक जो इन्होंने कहा है वो बात ठीक है अपनी जगह जी, बट इट्स अ वन पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हु इज कमिंग हियर। आप देखो इमिग्रेशन बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, इफ यू सी कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग वापस जाने की लोग जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या जा रहे हैं। जी, आई डोंट हैव द नंबर्स बट मैं इन जनरल जो देखता हूं मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूं। जी। सो कई लोग जो किस टाइप के लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, कितनी बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड, 12वीं करके स्टूडेंट्स आ रहे हैं सर यहाँ पे। So technically they have that sort of that age factor, और उससे ही जो आपने एक ऑडियो भी चलाया था जिसमें is the freedom, they feel the freedom is here, so parents से तो वो ये छोटी वो आने का कारण हो गया, जाने का कारण पे हम बात कर रहे हैं। That's what I'm saying, जाने के लिए परसेंटेज, अगर आप नंबर्स की बात करेंगे तो जब लोग ज्यादा आएंगे तो परसेंटेज उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। जी जी, तो ये जाने का कारण पे हम लोग बात करते हैं, आपने जैसे कहा, और इस पर और आगे चलते हैं। हमारे साथ में गुरजीत गोसल साहब मौजूद हैं, और कई तमाम सारे आप लोगों की कॉलें आ रही हैं, उसके बाद में 4807 नंबर भी आ रहा है। जी, तो ले लेते हैं कि करके कॉल, उसके बाद में फिर आपके साथ में जुड़ते हैं। दोस्तों, गोसल साहब, आपसे मेरी पहले भी बात हुई, नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है, बोलिए। सर, मैं जाने का कारण मैं लड़कों से ना मिलता हूँ, जहाँ जो स्टूडेंट आए या नए आए लोग पिछले 5-6 साल से, है ना जी, जो फैमिली में आए, या पॉइंट सिस्टम है या स्टडी दे किसी भी तरीके ना या कनाडा जा, उन्होंने प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही थी जी, जॉब की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये हस्बैंड वाइफ 2 जने आ, वाइफ बच्चे रखती है, हस्बैंड काम करता, काम भी स्लो हो गया है ना जी, खास करके ट्रकिंग का, टैक्सी का बहुत ज्यादा, है ना जी। जो ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਚ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈ $500-700 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, $600 $400 ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ 500 ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ $2500 ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਆ ਜੀ, 2200 1500 ਬੈਡਰੂਮ, ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ $1500।
जी, तो मतलब रेंट, एक तो ये हो गया कि भाई हाउसिंग की प्रॉब्लम है, इसके कारण से हो रहा है। एक और इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, इन्फ्लेशन, महंगाई भी है रीजन कि नया बंदा जहाँ बोलता है मर्दंगा में पोखरा की जी है ना, जहाँ गुरुद्वारे ना हो, लोगों को बहुत बुरा हाल है वहाँ। आप गुरुद्वारे में जाके देखो कितना लोग की हर रोज। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इसके बीच में हम लोगों ने अनेकों बार स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम किया हुआ है, अनेकों बार हम लोगों ने बातचीत की। कुछ ही मिनट में हमारे साथ में जो है MP ब्रैड साहब जुड़ेंगे सस्केचुआन के साथ में, और वो भी हमसे बात करेंगे। लेकिन एक और कॉलर है जिनका 4807 से नंबर है। जी वेलकम अपना रेडियो। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार। बस मैं यही से चालू करता हूँ, जब बंदे इतना खर्चा करेगा 2 पैसा कैसे बचेगा और अपना घर खरीदेगा, राइट जी। दूसरा, ये टूडो साहब 21% वाले इनकम टैक्स देने वाले को रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इस टाइप के बंदों को बुला रहे हैं। सरकार के पास पैसा ही नहीं है। उधर बिसिसागा LRT का हुरंटारियो का हाल देख लो, पिंच और 27 पे 6 साल से सारा वो बन रहा है। वो नहीं, भाषा पर नियमितता रखें। भाषा पर मैं समझ सकता हूं आपका आक्रोश, लेकिन कोशिश करें कि भाषा जो है अब मर्यादित रहे। जी 6 साल से वो हाईवे 27 पिंच पे बन रहा है, अभी लगता है आधा काम पूरा नहीं हुआ, अभी 6 साल और लगेगा, है ना जी। यहाँ स्टील और 10 पे वो पुल पता नहीं 6-7 साल पे 10 साल में पूरा हुआ। कहने का पॉइंट यह है कि सरकार का पैसा तो है नहीं, है ना जी। जी तो अब ये क्या बनेगा, कब हाईवे 430 बनेगा। भाई लोगों ने हेलमेट और वो सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी गॉगल्स लगा के इलेक्शन तो जीत लिया कि भाई 430 बनना चालू हो गया भाई, है जी। वो फोटो तो देखी होगी आपने, हेलमेट और वो सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी शूज लगा के $200 में वो ग्रोसरी रिबेट दे के इलेक्शन जीत जाते हैं। या भाई साहब चलिए, मतलब भारत वाली प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। बहुत धन्यवाद, बने रहिए। लाभ सिंह जी बहुत क्विकली आपके साथ में, फिर उसके बाद में हमें ब्रैड रेडिकॉप साहब को लेना होगा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपनी बात कहेंगे। जी लाभ सिंह जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भी सोचा है, हमने 1-2 फ्रेंड और है कि हम वापस जाने का सोच रहे हैं आप? हम जाएंगे कम से कम 15-20 साल बाद। अच्छा, आप रुकेंगे? वाह भाई वाह, जाएंगे। लेकिन आपके जैसा सपना लेके बहुत सारे लोग आए थे, मैं भी यही सोचता था। मैंने कहा था 5-10 साल में, लेकिन 30 साल मुझे हो गए। हमारे पास एक रीजन है, मैं आपको नहीं रीजन बिल्कुल होना चाहिए, हमारे पास भी वही रीजन था। लेकिन बोलिए, कंप्लीट कीजिए फटाफट। हमारे पास वहाँ जमीन है, बहुत बड़ा घर है, तो हम उसका क्या करेंगे? हम अगर जहाँ रह गए, जहाँ हमने घर ले लिया, हमारे पास वहाँ सब कुछ। अगर हम इंडिया की फौज में भर्ती होते तो भी 20 साल लगाते बाहर, 20 साल बाद फिर अपने घर आते। वही सोचा कि 20 साल में पैसा इकट्ठा करो, वहाँ और सेट करो, और उसके बाद वापस। क्या बात है, बहुत खूब। जहाँ पे तो 5-10 घर बन जाएंगे, जहाँ वाले वहाँ हमारे एक घर। जी ठीक, बहुत जमीन है तो वहाँ सब कुछ है, तो जहाँ क्यों अब 15-20 साल लगाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे। उम्मीद करते हैं 15-20 साल में आपसे लगातार इसमें बातचीत होगी, 20 साल में आपसे बात होगी। हमारे पास में कॉल है, मैं आपको बताकर जाऊंगा। नहीं बता के जाएंगे, मुझे बताइएगा, जरूर बताइएगा। 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है। मैं उम्मीद करता हूं तब तक रेडियो पर मैं ऐसे ही बोलूंगा। लेकिन 8975 से नंबर मेरे पास में कॉल आई है। वेलकम टू अपना रेडियो। जी स्वागत। हेलो या हाय, बोलिए। हाँ जी, सत श्रीकाल जी। जी सत श्रीकाल। हाँ जी नमस्कार। आपके पास नंबर कौन सा आया मेरा? सर आपका 8975 नंबर है। कमलजीत जी बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? हाँ कमलजीत बोल रहा हूँ। आज कमल जी बोलिए। कमल जी बोलिए। तो इसमें देखिए क्या बात है, जो बड़ी मछली है वो छोटी को खाएगी। अच्छा, यहाँ बड़ी मछली कौन है? इंडिया में हाँ, बड़ी मछली जो कॉर्पोरेट है। अच्छा, कॉर्पोरेट, ओके गुड। हाँ कॉर्पोरेट जो है, कॉर्पोरेट उसको अभी वो सारा कुछ हो रहा है। रेडी फॉर पे मोर, चाहे कोई मिलियनियर है, चाहे कोई 5 लाख का मालिक है, जितने का भी मालिक है, उसको यू हैव टू पे मोर। अभी छोटे लोग जो हमारे पंजाब से या इंडिया से नए इमिग्रेंट आ रहे हैं जी, है उनके लिए घर लेना उन लोगों ने, तो वो लेंगे। अगर 1.5 मिलियन का भी हो नहीं, अभी घर का सवाल नहीं है। अभी तो ये कि रिवर्स इमिग्रेशन, समझिए लोग यहाँ से वापस क्यों जाना चाहते हैं, पूरा यूट्यूब पे और हर जगह पे भरा हुआ है। बता रहा हूँ आपको भाई साहब, 100 में से ना 100 में से आप लिख के दे देता हूँ, 2% भी जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। इंडिया का सिस्टम देखा नहीं है, 4 महीने रहोगे तो मालूम पड़ेगा, वापस आ जाएंगे कहना है। हम इंडिया में जी 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 बेशक। हाँ, इंडिया में अभी देखो, इंडिया और चाइना में
सबसे ज्यादा जो करोड़पति बन रहे हैं वो कहाँ जी बन रहे हैं? जी सरकार, बहुत इंडिया में। जी बहुत आइडिया धन्यवाद। पर है तो वो भी चलेगा, आइडिया इंडिया में है तो वो भी चलेगा। एक आधा मिनट दो, मैं बिल्कुल दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा जारा साहब, मैं बिल्कुल दूंगा आपको समय। आई हैव द नंबर फ्रॉम 8975। मैं उम्मीद करता हूं कि दिस नंबर शुड बी फ्रॉम द मिस्टर रेडेकॉप। हेलो, Yeah, that's me. okay, you know what, I guessed it very right. So Mr. Redekop, I will translate for you what people are saying. A lot of students, a lot of people who are here, they are saying they want to be here, and a lot of students, they are saying, a lot of people are saying that because of the inflation, because of the housing prices, people are going, they want to go back because, and they are feeling left out here, especially students who are coming here, and large number, and they are blaming the government that they have not prepared themselves for the housing or for the inflation, and they are not managing the country or the people who are coming from outside to study here for the job or for any situation, job situation, you are well aware of also. So my question to you is this. You are already shadow minister, deputy shadow minister for the immigration. What you see the reason and what solutions you will have it for the people who are planning to go back to their country? Yeah, thanks, Rakesh. It's a great question. And, the truth is that the cost of housing and the impact of inflation is affecting almost everybody in Canada, whether you're a newcomer or whether you've been here many years. Everybody's feeling this. And this is directly because of 8 years of Justin Trudeau, the Liberal government. They have completely lost control of the housing situation in this country. They have not planned for growth. On the one hand, they want to bring in, a lot of newcomers to our country, which is great. We need newcomers here. But on the other hand, there's been no plan to ensure that there's services, housing, all the other things that are needed in a country. There's just been no planning for that. They didn't think of that side, and so now we have the situation where we don't have enough housing, and the current Liberal government has no clue what to do to actually increase housing. And so, and it's the same with inflation. This government has spent hundreds of billions of dollars in the last number of years. Every year they're spending close to $500 billion, $500 billion. And a lot of that money is borrowed, which just serves to increase inflation. It increases interest rates, and it impacts the cost of mortgages. That impacts the cost of rent. I mean, the average house in the GTA now is 1.1 million, I think, or higher, and to get you can't rent a place for less than $2,500. Right? Yeah. So it's very, very difficult, and so the government has completely let people down. Okay, let me ask a follow-up question, and then I know that you have a limited time with us, but let me ask you this. Once 30 seconds for me, sir, whenever you have time. Okay, I will give you definitely, but let me ask the follow-up question with Mr. Redekop. Please tell us that what your government will be doing, and why you are not trying. You came to our radio program, and you'll be going to a lot of other media outlets as well. But why not in the House you are asking the question and forcing the government to answer it? Or, in democracy, there is a no confidence motion also comes where you can bring these subjects, these issues that people are suffering. Mr. Redekop. Absolutely. Absolutely, and we raise these questions all the time in the House of Commons, and the Liberal government never answers them. They always talk about different things. They change the subject. If you listen to question period in the House of Commons, we ask many relevant questions that regular, ordinary Canadians are wondering about, and the government never answers those questions. They always, say some other thing or say some phrase that means nothing, and that's what they do. The other reality is that we can't force the government to do anything. We can bring forward non-confidence motions. There have been many votes actually in the House that are confidence votes. Like any vote on a finance bill is a confidence vote. But what happens is the NDP always back the Liberals, and the NDP and the Liberals gang up together to force things through. And so as long as the NDP are going to support the Liberals, there's not going to be any chance for us to get non-confidence. But Rakesh, I want to talk about one thing I think is really, really important, because you asked the question, what would we do if we were in power, if we had the ability, what would we do? Well, the first thing we would do is we would ensure that newcomers who come to our country
with education, with training, with skills, are able to use those skills, use that education to work in that field in the country. I mean, everybody's well aware of the unfortunate reality that so many newcomers, let's take a doctor, for example, or an architect. They aren't able to work in our country in those fields because of all the red tape, all of the gatekeepers, all of the people it's just very difficult to work in our country in the field you're trained in. And so something that we want to do is fix that, because we have, for example, doctors. We have tens of thousands of doctors in our country right now who are ready and willing and able to work as doctors, but our system won't let them. And if we could just fix that so that we could get them working, we have a huge need for doctors in this country, and we actually have them here. We just aren't able to get them working. So we are proposing a Blue Seal program. And what this means in general is, first of all, there would be a 60-day service standard for you to know exactly what you need to do in order to be able to work in your field in the country. Secondly, there would be a national competency test, so that in the field that you're in, you would have a national exam that you would write, and once you pass that, you would be certified competent in that field. That would get you the Blue Seal standard. Then we would work with provinces who need employees and say, look, we've got these people here. They are tested to this standard. We know they have the skills. They're ready to work as, an architect, a doctor, a lawyer, whatever it is. And we would make deals with the provinces to make sure that those people would then be able to work in those provinces. And that's something that the current Liberal government has no idea how to do this. We are proposing an idea that I think would work well. It's modeled after something already in place with the trades jobs, like plumbers, electricians, and so on. They have a similar system like this. And so this is a very important thing that we need to do in our country to get newcomers working. And because this is one of the reasons why newcomers tend to go back home, right? Because they can't work in their field and they feel underutilized. Absolutely. They didn't come here to work at Walmart, right? Okay. Yeah. Indeed, I think thank you so much, Mr. Redekop. But I will still suggest, I will still say that bringing it, on your basis, your party can bring a no confidence motion. I will suggest, because due to that reason, at least a question will be asked, and the people are asking the question, and that will create some noise, or you can say people will be asking, because rest you have left it totally on the hands of government and the supporting element, which is NDP. So I will definitely say, because that will raise the, and I hope that will make the government do and think something. Thank you so much for being with Apna Radio Hindi Times. Thank you. Thanks a lot. Yeah, excellent. Great to be here. And that's a great idea on the non-confidence. I think I'll pass that up and we'll talk about that a bit. Who knows? We might even give it a try. Sure. And I appreciate the chance to talk to all your listeners. Always. And we'll appreciate next time too if you come. Thank you so much. और दोस्तों, आप सुन रहे अपना रेडियो हिंदी टाइम्स, और ये प्रोग्राम का सेगमेंट आप तक पहुंचाया गया है इंडिया सजावट पूजा हाट के द्वारा दोस्तों। और हमारे साथ में जयराज साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? जी बोलिए। इनकी बात नहीं पूरी समझ आई क्योंकि आवाज नहीं थी, तो उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। पर एक एजेंडा पास है, पहले मैंने कहा था, वो भी बहुत जरूरी है, जी बोलिए, हॉट आइटम है जी। वो अगर ये है कि कैलिफोर्निया में जो यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट को अपना जेंडर नहीं चेंज करने देते। वहां के अटॉर्नी जनरल ने यूनिवर्सिटी को सू कर दिया है। अब देखो उनके अटॉर्नी जनरल के, पर ये अलग सब्जेक्ट हो जाएगा जयराज साहब, सकते हैं इसके लिए पूरा एक घंटा अलग से चाहिए होगा जी। तो तिवारी साहब, आपका क्या विचार है? ये मेरा ये आज का टॉपिक है यूएसए। आपने कल के लिए टॉपिक लगा दिया है, लेकिन फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में कोशिश करता हूं कि आपको इस बात का उत्तर दूं। देखिए, वैसे कंजर्वेटिव पार्टी का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, उसके एमपी थे, वो आए थे, लेकिन जो मुझे उनकी बात समझ में आई, और ये मतलब बीच का रास्ता निकाला है, विशेष करके अगर मैं बात कहूं कंजर्वेटिव पार्टी ने, जिसमें पियर पोलिवे साहब का उनका कहना कि भाई ये मुद्दा माँ बाप के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और एक बात ये बिल्कुल सही, आपके इस सब्जेक्ट से मैं पूरी तौर पर सहमत हूं कि बहुत एक बड़ी तादाद में पब्लिक इस बात से गुस्से में है, जो कम से कम साउथ एशियन कंट्रीज से आ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, कहीं से भी आ रहे हैं। उनके दिलो दिमाग में ये सोच है कि हम अपने बच्चों को लेकर के आए, और उनकी अपनी सोच है, और कि आप जबरदस्ती बच्चों को हमारे क्यों LGBTQ कैटेगरी में डालना चाहते हैं, या बचपन से उनके दिलो दिमाग में थोपना चाहते हैं।
कंजर्वेटिव अभी भी मतलब इतना मॉडर्न समाज नहीं हुआ और बहुत छोटा हिस्सा है जो कि LGBTQ, उनकी अपनी जिंदगी है, हम उसमें इंटरफेयर करने नहीं जा रहे, लेकिन ये भी चुनावी मुद्दा जरूर बन सकता है। बलदेव सिंह जी, आप हमारे साथ में जुड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे परमिशन दो, मैं जा रहा हूं। नहीं, आप जाना चाहेंगे? चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात कही है। जी बलदेव जी बोलिए। जी बोलिए, आप आने आ रहे हैं सर। देखो, हेलो, हाँ जी बोलिए। कमलजीत जी, बलदेव जी के बाद में फिर मैं आपसे बात करूंगा। जी बोलिए, और आप दोस्तों कॉल कर सकते हैं हमें। जी क्विकली, जी बोलिए। लिबरल पार्टी कितने नहीं जा रही, लिबरल पार्टी बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਘਾਣ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਘਾਣ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਜੀ ਚਲਿਏ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੇ 2% ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ नहीं, ਕਿਸੇ ने नहीं जाना थे। ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ कोई नहीं जा रहा, जिन्हें जाना मैं टिकट लाना। जी, आपकी नजर में कोई लोग नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन लोग जाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये सच्चाई है। किसी ने जाना नहीं, ट्रूप ने सद्या नहीं, आप धक्के ना आए जी मैं थोड़े हार पाना। जी जी जी, तो गंदे सेशन डरते। अच्छा प्रॉब्लम, अच्छा बलदेव जी सारी बात के बीच में इतना तो बता दें कि प्रॉब्लम्स यहाँ पर है या आपकी नजर में रामराज आ गया यहाँ पे कनाडा में जस्टिन ट्रूडो साहब लेते आए? गुजरात में नहीं, गुजरात कहाँ चले जाते? आपको जब मौका मिलता है गुजरात चले जाते हैं आप। मुझे मेरे ख्याल आपको मौका मिलेगा तो सीधे गुजरात पहुंचेंगे। अभी तो मोदी जी भी नहीं है वहां पर। रामराज की बात क्यों करते हैं? हाँ सॉरी जी, नहीं है ना। मैंने कहा कि आपने कहा कि भाई यहां पर इतना अच्छा, रामराज का मतलब ये हुआ कि सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनकी भी कॉल लेते हैं। जी 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 जी, थैंक यू। सभी बराबर था। ठीक ठीक ठीक, वो रामराज पर अगली बार बात करेंगे। मैंने एक फ्रेज कहा था। सुधीर चौहान साहब, आप हमारे साथ में ऑनलाइन है, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपको क्या लगता है रिवर्स इमिग्रेशन जो है ये अपने आप में कुछ लोगों द्वारा फैलाई हुई अफवाह है या एक हकीकत? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स और लोग परेशान नजर आए। हकीकत है। जी बोलिए। हमारे नोन में 2 वापस गए हैं जी। वो आए हुए थे, मतलब यंग ही थे कपल। तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब पे, दूसरा 6 महीने में वापस चले गए। स्टिल दे आर बैक। जी, तमाम सारे स्टूडेंट्स और वो परेशान है, स्टूडेंट्स भी परेशान है, जो लोग आए हैं वो भी हैं। और होप की पूरी जो जस्टिन ट्रूडो साहब की सरकार है और एनडीपी, क्योंकि आम मजबूरी ये होती है कि आम जनता के पास में ताकत उनके पास में आती है सिर्फ 5 साल बाद। जी, सिंगल बेसमेंट का रेंट ही 1200-1500 हो गया है भाजी, कौन अफोर्ड कर सकता है? बात तो बिल्कुल सही है। और जॉब भी नहीं है, तब कहां से आप पैसा देंगे, क्योंकि वैसे उसने बाहर कर देना है। जी कमलजीत जी, आप बने हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, इसमें देखो ना, इट्स माय टर्न राइट? जी जी बोलिए। हाँ जी, तो अभी जब ना वो अपने आए थे जो अपने मिनिस्टर, तो उनसे बात करें कि जब भी कोई आदमी मान लो इंडिया से आता है, डॉक्टर आए या कोई लेबर वाला आए, कुछ भी आए, तो उसकी खिंचाई होती है यहाँ पर। वहां पर ये जब उनके पेपर भरे जाते हैं ना, तो उनको कोई नहीं बताता है कि यू नीड टू बी हैव कैनेडियन एक्सपीरियंस। जब वो बंदा यहाँ आता है तो उसको फिर 4 साल 3 साल का वही काम अपने जो जूनियर्स उनके साथ करना पड़ता है, मतलब लैब में ये। भाई वो जहाँ पर जब आदमी शुरू डिग्री दी थी, आप तब उससे बात क्यों नहीं करते हैं? कोई नहीं बताता। मेरे पास बंदे आते हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ये। उसमें इंजीनियरिंग की हुई है, अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लैब टेक्नीशियन है, बहुत सारे लोग आते हैं और फिर उनको जबरदस्ती ट्रकिंग में आना पड़ता है। तो ये जो सिस्टम है ना यहाँ, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। अभी डॉक्टर आ जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे? जी है ना जी, वो भी आगे के ये उनका क्या प्लान है? पीसी वाले आए, कोई भी आए, अगर उनका प्लान है, इसलिए इमिग्रेशन जो जिस बंदे का वहां पर 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख बना रहा है इंडिया में, वो लोग वापस जाते हैं। काम धंधा होता नहीं है इतना, चलो ठीक है भाई आपने किया तो सारा कुछ। बाकी मैं ये नहीं कहता हूँ जाएंगे लोग, बट स्टिल जो नई जनरेशन है, अब मैं अपना मैं वाइंड अप करूंगा। वैसे इंडिया में 2 तरह के लोग रह रहे हैं सर अभी। एक लोग तो इंडिया में रह रहे हैं, एक लोग भारत में रह रहे हैं, वो पंजाब में भी ऐसा ही है, ठीक है ना। अब जो वहाँ का जो बच्चा है, देखो इंटरनेट का जमाना है, दे वांट सी समथिंग डिफरेंस। अभी हर बंदे की 16 साल तक अपनी अपनी सोच होती है। मैंने अभी देखा इंडिया में कितना चेंज हो गया। तो वो यहाँ पर भी जैसे भी है, इन लोगों को जो सोचना चाहिए, इमिग्रेशन इसलिए वापस जा रही है तो काम जो है अभी सबकी खिंचाई होनी है। जी बता रहा हूँ, जो भी नए इमिग्रेंट है, पुराने जी बहुत शुक्रिया, आपने बात कही। दोस्तों आप जो लोग बने हुए हैं कॉल के ऊपर, बने रहिएगा,
छोटा सा कमर्शियल ब्रेक यानी व्यावसायिक अंतराल लेना बहुत जरूरी है। ज्यादा देर नहीं लगेगा आपको, 1-2 मिनट में आपके साथ तुरंत हाजिर होते हैं। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स और स्टूडियो में का नंबर है 9056011350, 905-601-1350। आप सुन रहे हैं 1350 AM रेडियो हम सफर के ऊपर। एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल जोड़ते हैं आपके साथ पुनः। Are you aware what is happening in Canada or all over the world? Well, if the answer is no, don't worry. Hindi Times Media is just one click away. Keep a track of what's happening in the world of business, politics, entertainment, sports, and whatnot by liking and subscribing our YouTube channel, Hindi Times Media, or simply tune in into radio channel, Apna Radio, Hindi Times. मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 9054586808। इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से। और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 9054586808। अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info. मॉम, भूख लग रही है, आइसक्रीम खानी है। बंटी, वी आर लो ऑन गैस, गैस स्टेशन चलते हैं। ये नेविगेटर्स कैफे, आइसक्रीम, मैंगो, लस्सी, स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा। They also have a gas station there. Really? चलो फिर नेविगेटर्स कैफे एंड गैस स्टेशन, वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। Navigators Cafe, the house of aloo patty, masala chai and fuel at the northwest corner of Queen Street and Airport Road in Brampton. Thank you, Mom. You are the best. Actually, Navigators Cafe is the best, Mom. Bunty, you are right. They have so many flavors of ice cream here. Navigators Cafe. आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM। दोस्तों 1350 AM के ऊपर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम। आपकी बहुत सारी कॉल्स आई आप और आप जुड़े हुए हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के साथ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण कॉल, मैं कॉल तो लूंगा लेकिन हमारे साथ एक और आपको लेकिन अपनी बात 30 सेकंड के अंदर खत्म करनी है। नरेश कुमार जी हैं हमारे साथ में। नरेश कुमार जी, क्या कहेंगे आप? हेलो जी, नरेश कुमार जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा जो रिवर्स माइग्रेशन का टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है। आई एम हैविंग इमिग्रेशन बिजनेस, बट वन थिंग कहना चाहूंगा कि रीजन हम माइग्रेशन क्यों करते हैं, द न्यू एक्सपेक्टेशन फॉर द बेटर लाइफ वन जी, और रिवर्स माइग्रेशन का एक दूसरा मतलब है एक ज्यादा बेटर लाइफ के लिए दूसरे कंट्री में अपॉर्चुनिटी हो और यहाँ की अपॉर्चुनिटी जो हम एक्सपेक्ट की थी वो कम मिले या वो घटती जाए जी। मेरा कहने का मतलब आफ्टर कोविड what we expect in Canada, like health system, so we are not getting what's supposed to get actually. That's one of the key reason reverse migration happen. Second thing, मैंने पहले सुना था कि लोग इंडिया का OCI नहीं लेते थे, कहते थे कि भाई अगर मैं OCI लूंगा यहाँ के बेनिफिट मुझे कम हो जाएगा जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो जी। लेकिन अभी OCI के लिए लोगों की लाइन लगी है। रीजन कि इंडिया इज प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस, पर्टिकुलर फॉर इंडियन ओरिजिन आई एम टॉकिंग जी। सो बहुत सारी चीजें वर्ल्ड में चेंज हो रही है। इंडिया में बेटर सर्विस मिल रही है इफ यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी और गुड बिजनेस और गुड जॉब, एंड यहाँ पे धीरे धीरे हार्डशिप हो रही है। दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ रिवर्स माइग्रेशन
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरजीत गोसल जी, बहुत क्विकली आप बताइए, ये जो रिवर्स इमिग्रेशन है इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी जस्ट भैया मैं एक सेकंड लूंगा आपका। मैंने ना काफी लोगों को मिला हूँ जो नए आए थे पिछले 5-6 साल में आके, उन्होंने घर भी ले लिया जहाँ ना जी, उन्होंने से अब मॉर्गेज का पेमेंट नहीं दे रहा, वो बैंक को छोड़ घर छोड़ के भाग रहे हैं बैंक को जी। अभी मैं कल सुन रहा था बात किसी का, वो बोलते थे नेक्स्ट ईयर 70,000 का सेल से आ जाऊंगा, नेक्स्ट ईयर तक जी 70,000 का आ जाएगा सेल से जी जी। जहाँ घर दी कमी नहीं, जहाँ प्लानिंग का कमी था, प्लानिंग की कमी थी, प्लानिंग की कमी, इनको इंटरेस्टेड इतना लो नहीं करना चाहिए था जी। उन्होंने लोगों को फंसा के ना रगड़ा लगा दिया लोगों को फंसा कर। देखो दोस्तों, लोग जो कहेंगे ऐसे ही कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरजीत जी। कमलजीत सिंह जी, आखिरी बात, उसके बाद में कॉल यहाँ पर स्टॉप होगी। जी बिल्कुल जी, देखो यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है बिल्कुल वो तो बहुत ज्यादा पुअर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले जो लोग ना इंश्योरेंस पे होते थे, मान लो किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, तो वहां पर ऑलमोस्ट 95-97% तक मैंने खुद देखा वो कवरेज थी। अब वो कर करके 70% पे आ गई और 70 से भी कम हो गई है, और बहुत सारी चीजें उन्होंने काट दी हैं। ये तो यहाँ का हेल्थ सिस्टम जो है बिल्कुल ये इतना ही अगर अच्छा है ना ये हेल्थ सिस्टम कनाडा का, अमेरिका में क्यों नहीं है? जी जी, चलिए बहुत सवाल आपके हैं। एक 1 सेकंड। और दूसरी जगह भाई साहब कह के गए इंडिया में बहुत अच्छा हो रहा है। भाई साहब मैं जलंधर में बता रहा हूँ सर, मैं कहता हूँ भगवान किसी को ना बीमार ही ना करे इंडिया में। जो मैं देख कर आया हूँ 20-20, 15-15 हजार प्राइवेट हॉस्पिटल लेते हैं, सरकारी हॉस्पिटल। चलिए, इंडिया के ऊपर वहाँ के हेल्थ सिस्टम पर, वहाँ के सिस्टम पर भी कभी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉल का, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सिंह साहब, आप कुछ कह रहे हैं? के सिंह, बहुत क्विकली, समय बिल्कुल भी नहीं है, क्विकली। Tiwari sir, thank you very much for bringing up so good topics. You know, I love your program. जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप बात कर रहे हो ना रिवर्स इमिग्रेशन, आपके जो कॉलर पहले इमिग्रेशन वाले आए थे और जो मॉर्गेज वाले बता रहे थे कि ये इतने सेल पे आने वाले, दैट इज ट्रू। क्योंकि इनका जो इन्होंने इंटरेस्टेड लो किया ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है मिस्टर मकल्लम की जी, यू नो, बट ही प्रोवोक्ड एवरीबॉडी टू बाय एंड बाय। जी, रियल एस्टेट भी इसमें एक कारण है। जी हाँ, यही जी जी जी। मैं आपको अभी जी, अब कल हम इस पर बात करेंगे क्योंकि समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। एक हमारे साथ में आए हुए हैं और दोस्तों आप कॉल कर रहे हैं, अब कल बात किया करेंगे। आपकी सारी कॉल्स थोड़ा सा पहले आ जाए कीजिए ना, इतनी लेट आते हैं तो फिर उसके बाद में कॉलें मुश्किल होती हैं, फिर लोगों को मुझे ज्यादा समय देना पड़ता है। हमारे साथ में मौजूद हैं, जालंधर से ही आए हुए संजय जी, आप यहां पर विजिटर के रूप में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपको आखिरी वक्त, आखिरी बात आपकी, जी बोलिए। अच्छा, तो अगर आप कल कर लेंगे तो हमारे साथ में आप कल कर लीजिएगा। बहुत क्विकली मंजीत जी कुछ कहेंगे, बोलिए, आपके पास में 1 मिनट का समय है। जी बोलिए, जी बोलिए, समय नहीं है, कल ही बात करेंगे फिर। चलिए फिर कल ही बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तब जब आप लोग अपनी बात कर चुके हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बात जरूर कहूं। मेरा कहना सिर्फ इतना है दोस्तों कि इस जगह को अपना, कनाडा को अगर आपने अपनाया है तो इसके लिए खड़ा भी होना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। वैसे ही क्योंकि धरती में बनाई हुई है, भारत में रह रहे हैं तो भारत में भी खड़ा होना पड़ेगा। यहां पर जो गलत भागना अपने आप में मेरी समझ में कोई चॉइस नहीं है। भारत से पलायन करके यहां पे आ गए, यहां से पलायन करके वहां चले जाएंगे, फिर वहां समस्या होगी, फिर कहां जाएंगे? तो दोस्तों अगर यहां गए हैं, यहां पर भी संघर्ष कीजिए। संघर्ष तो पूरी जिंदगी का रास्ता है और इस बीच में आपके संघर्ष का साथी है अपना रेडियो हिंदी टाइम्स। सुनते रहिए, लोगों को बताइए, इसको सहयोग दीजिए।